नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं इंडियन जॉइंट फैमिलीज़ की और कैसे इन जॉइंट फैमिलीज़ में हमको देखने को मिलती हैं भांति भांति प्रकार की फीमेल्स, बहुत सारे रंग रूप में महिलाएं, इतने अलग अलग तरीके की, और उन सब से हम क्या सीख सकते हैं। हमारा कल्चर वैसे तो बहुत रिच है। जॉइंट फैमिली से जो लोग आए हैं उन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको शायद ज़्यादा प्यार मिलता है, चलो जो भी है। लेकिन ये जो फीमेल्स होती हैं ना, जब कोई लड़की बाहर से शादी करके आती है जॉइंट फैमिली में, तो उसको सिर्फ अपनी सास के अलावा एक चाची सास, एक ताई सास, जिनमें बहुत सारे भाई रहे हैं पिछली जनरेशन में, ससुर जी के बहुत सारे भाई, शायद उनके भी कोई बच्चे रह रहे हो, आज भी हैं, लोग रहते हैं, एक ही घरों में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और किस किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। कुछ कॉमन चीज़ें जिससे आप सब अग्री करोगे कि इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप मोस्टली नोटिस करोगे कि चाची सास हो गई, ताई सास हो गई। अच्छा, कुंवारी बुआएं बहुत होती थी उस ज़माने में, बहुत घरों में ना एक आधी बुआ सास भी मिल जाती है जो पुरानी जॉइंट फैमिलीज़ हैं। तो ये सब आपकी हर चीज़ को मोस्टली क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको घर संभालना नहीं आता, बच्चे पालने नहीं आते, ये कौन सा तरीका है, ऐसे कौन करता है, बड़ी देर से उठती है, कपड़े पहनने का बिल्कुल ढंग नहीं है, हर वक्त मैडम को तो घूमने जाना है, हर वक्त मैडम जी को बाहर ले जाओ, पिक्चर देखने का बड़ा शौक है, तमीज़ बिल्कुल नहीं है कि अपने ऊपर रूम में बैठी रहती है, आती नहीं है नीचे सबके बीच में, घर वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। सबसे प्यारा कमेंट जॉइंट फैमिलीज़ का कि इसकी माँ ने इसको कुछ सिखा के नहीं भेजा। सारी जितनी भी लेडीज़ होंगी ना जॉइंट फैमिली वाली, ये आपके अगेंस्ट ही होंगी। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने कि एक साथ पूरा जत्था क्यों आपके पीछे एकदम क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ जाता है? वो इसलिए होता है कि इनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी खाली रही है। आपकी चाची सास के जो हस्बैंड है, जो चाचा है, उन्होंने कभी चाची सास को ना प्यार किया, ना उनकी रिस्पेक्ट की, ना कोई इंपॉर्टेंस दी। तो चाची सास खोखली है अंदर से। ऐसे ही आपकी शायद ताई सास हो और ऐसी आपकी खुद की सास हो, ऐसे ही अच्छा बुआ सास अगर शादी भी नहीं हुई या मैरिड भी हैं, सबकी ज़िंदगी अंदर से खोखली है। उनकी लाइफ में कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई खूबसूरती है ही नहीं। वो सब इस स्टेज पे आके बहुत बिटर हो गई हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। तो अगर आज की लड़की आके वहाँ थोड़ी सी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करती है या कोई चीज़ों को खुल के बोलती है, तो उसको बुरा बना दिया जाता है कि ये कैसे अपने हक के लिए लड़ रही है, मतलब ये तो गलत हो गया ना, रूल्स के अगेंस्ट हो गया, हमने तो इतना बर्दाश्त किया। वो अगर आपको नोटिस कर लेंगी कि आपके हस्बैंड थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके हिसाब से कोई चीज़ें चल रही हैं या आपके थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, तो फटाफट आ जाएगा कि देखो कैसे हमारे लड़के को घुमा रही है। वो तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा ना, क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जनरेशन गैप है, क्योंकि आजकल के हस्बैंड तो फिर भी सपोर्ट कर देते हैं। तो उनके अपने पैटर्न्स हैं जो उनको अलाउ नहीं कर रहे आपके साथ अच्छे से पेश आने से। वो उनकी चीज़ें हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आई, प्यार नहीं आया, तो आपकी ज़िंदगी में कैसे आ जाए। ये बिटरनेस है, फीलिंग ऑफ जेलसी है, इसलिए वो हर वक्त आपकी बुराई करती हैं। हर बार बताएंगे कि कैसे बच्चों को पालना चाहिए, हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था, हमने तो ऐसे कभी नहीं किया, अरे ये बड़ी नाजुक है, हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, हमने तो ऐसे कभी नहीं किया, हम तो ऐसे कभी नहीं बैठे। हम तो हर वक्त जज किया जाएगा, हर वक्त आपको बुरा भला कहा जाएगा। अच्छा, इस ज़माने से मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ना तिकड़ियाँ बड़ी मिलती हैं, उस वक्त काफ़ी सारे भाई बहन होते थे। मैं पिछले जनरेशन की बात कर रही हूँ जो शायद 50s 60s मे बी 70s तक भी पैदा हुए, और 60s तक मोस्टली, जब घर में 5-5 6-6 10-10 भाई बहन भी होते थे, तो उसमें ना तिकड़ी बड़ी मिलती है बहनों वाली। अब वो 3 बुआएं हो, 3 मासी हो, तिकड़ी आप जोड़ी में भी मिल जाती है, मोस्टली 3-3 वाली या 4 भी किसी घर में है। ये बड़ी ऐसे टाइप की होती हैं, निका वो वैम्प्स टाइप एकदम उस तरह की मिलती है, जिनका काम ही जज करना है, क्रिटिसाइज करना है, बुरा बोलना है, दूसरे में कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। ये बड़ी जोड़े में आती हैं ये बहनें। ये हमेशा किसी शादी में, किसी पार्टी में इनका नखरा ही अलग होता है, इनसे इतनी नेगेटिव वाइब टपक रही होती है। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे बात याद आ गई, मतलब परिवारों में ऐसी ना तिकड़ी बहुत मिल जाती है। अब किसी की बुआ होंगी, किसी की मासियाँ होंगी, बस वो यहाँ पे काला मस्सा ही नहीं लगा होता कि ऐसे वाला जो एटीट्यूड होता है। तो अगर आपने भी अपने फैमिलीज़ में विटनेस किए तो बताना, बड़ा मज़ा आता है इनको देख के। अगर आप
कुछ लोग इनसे चिढ़ जाएंगे क्योंकि हमेशा बात करेंगी, मुंह खोलेंगी तो जहर ही उगलती हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझ गए, आप इनमें से मज़े ले सकते हो कि ये फिर आ गई, अब देखो कुछ ना कुछ तमाशा करेंगी, कोई सीन क्रिएट करेंगी। तो जॉइंट फैमिली में अगर आप ये समझने लग जाओगे ना कि वो आपके अगेंस्ट, आपकी वजह से नहीं है, वो उनके अपने इतने पैटर्न है, इतनी बिटरनेस है, तो आपको मज़े आने लग जाएंगे, आप इफ़ेक्ट होना बंद हो जाओगे। अब इसी पूरे तामझाम में, इसी बिटरनेस में, जेलसी में, नेगेटिविटी में आपको कोई एक फीमेल, वो आपकी ताई सास भी हो सकती है, या शायद कोई चाची सास भी हो, शायद किसी की बुआ सास भी हो, खुद की सास कम होती हैं, बट इन्हीं जॉइंट फैमिली में एक फीमेल ऐसी होगी जो आपको थोड़ी पॉजिटिव लगेगी, जो आपको सपोर्ट भी करेंगी, आपको इम्पोर्टेंस देती होंगी। इन सब को छोड़ के वो एक ही फीमेल होगी जिसके पास बैठना, जिनके पास जाना, जिनके साथ वक्त बिताना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वाली जो लेडी हो, मान लीजिए ताई सास हैं, वो मोस्टली उस घर में नहीं रहती होंगी, वो बहुत पहले अलग हो गई होंगी और उनको सब बुरा बनाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि वो बढ़िया है यार, क्योंकि उनको अपनी कदर थी, उनको अपनी रिस्पेक्ट थी, उनका सेल्फ लव कोशेंट बहुत हाई था। इसलिए वो आज आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकती हैं, इसलिए उनको पता है कि एक लड़की की इंपॉर्टेंस क्या है। जब वो घर छोड़ के आती है तो आप उसको ऐसी दुत्कार के, फटकार के नहीं चला सकते। वो जो एक फीमेल होगी, उनके पैटर्न ऑब्जर्व करना, वो कैसे जीती हैं अपनी ज़िंदगी। वो अकेले शॉपिंग पे भी चली जाती हैं, वो अपने बच्चों को हर वक्त ताने नहीं मारती। हो सकता है उनके बच्चे विदेश में कहीं रहते हों, वो बच्चों के साथ भी नहीं रहती हों, वो फिर भी खुश है। वो पार्टी भी करती हैं, उनका अपनी फ्रेंड सर्कल है, सब बैठती हैं, चाय वाय पीती हैं, घर रखती हैं एकदम नीट एंड क्लीन। आपको उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होगी। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप किसको ऑब्जर्व करते हो, किसको चूज़ करते हो, ये आपकी ज़िंदगी में कितनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी होगी, इसको डिसाइड करेगा। अगर आप इन नेगेटिव लोगों के साथ इनको ऑब्जर्व करके और इनके रेलम पेल में खुद भी घुलते जाओगे तो आप भी एक नेगेटिव, जेलस और बिटर फीमेल बन जाओगे। और अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसे इतनी सॉर्टेड हैं, तो आप भी उसी तरह बन जाओगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियाँ प्रायोरिटाइज की थी, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू है, इसीलिए वो आज आपको वैल्यू कर पाती, इसीलिए उनके अंदर बिटरनेस नहीं है। इंडियन सिस्टम में बिटरनेस बहुत है उसी जॉइंट फैमिली में, जहां आपको जो अभी फील हो रहा है ना एकदम सफोकेटेड, वैसे ही आपकी चाची सास, आपकी खुद की सास, बुआ, ये सब महसूस कर चुके हैं। उन पे ये सारे अत्याचार हो चुके हैं कि हमारी मर्जी से उठना बैठना है, हम नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते, पराठे खाते, तो तुम्हें पराठे बनाने हैं। हम लोग ऐसे ही सब बैठ के ही साथ में दोपहर बिताते, बहू को अलाउड नहीं है अपने रूम में सोने जाना, एक एसी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये सब वो सह चुकी हैं, वो इसी पूरे बिटरनेस का ही प्रोडक्ट है, तभी वो बिटर है। आपको ये नहीं बनना है। अगर आप इसी जंजाल को ऑब्जर्व करके इसी में फंस के यही बन गए, तो कल नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए वही बोल रही होगी जो अब आप उनके लिए बोलते हो कि कैसी है यार ये, इतनी चिड़चिड़ी है, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ। दे विल हैव द सेम फीलिंग। वक्त है, बदल जाओ। चूज पॉजिटिविटी फॉर योरसेल्फ। इन लेडीज ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था। अगर अपने लिए कोई इंसान स्टैंड ले लेता है ना, अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, वो ये समझता है कि वो हक की जब बात कर रहे हैं तो वो किसी के लिए गलत नहीं कर रहा, आप किसी का मर्डर करने की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से उसकी कोई चीज़ नहीं मांग रहे हो, आप अपनी फ्रीडम खुद के लिए मांग रहे हो। अगर आप ये भी चूज़ कर रहे हो कि मुझे साथ नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ इतने सारे लोगों में। मैं दिन में क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, उस पर हर वक्त ताने कसे जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट माई ओन स्पेस। इसमें कुछ गलत तो नहीं, किसी का मर्डर तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे रिश्ता तो बना के रख रही हूँ। क्या ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि रिश्तों में प्यार बना रहे? साथ रह के बिटरनेस घोलने से क्या बढ़िया हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप कोई डिटेल वीडियो चाहते हो ना इंडियन जॉइंट फैमिली के साइड इफ़ेक्ट्स, और जिस वजह से हमारी पूरी सोसाइटी इस वक्त एक बहुत ज़्यादा अनहैप्पी मोमेंट से गुजर रही है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या इस पे हम डिटेल में बात करें। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ लिमिट कर रही हूँ कि सारी लेडीज़ को ऑब्जर्व करो, सबको, जो जिनको आपकी सास का टाइटल मिला हुआ है, सबको ऑब्जर्व करो। इवन अपनी जिठानी या देवरानी जो भी हैं, वो इतनी बिटर इसलिए हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में बड़ा खोखलापन रहा है, उन्होंने इंजॉय नहीं किया। वो भी यहाँ ऐसे ही रो रो के मन
मर मर के घुट घुट के पहुंची हैं, अब वो आपकी ज़िंदगी कैसे आसान बना दें। जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। कोई दूसरे की खुशी नहीं चाहता, और वो जो एक लेडी जो आपको भी खुश देखना चाहती है, वो इसलिए चाहती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से उस नेगेटिविटी को बहुत पहले दूर कर दिया था। इसलिए वो एक हैप्पी फीमेल है, इसलिए वो आपको भी प्यार दे पा रही हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट कर पा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लव था। वो अपने आप से प्यार करती थी, वो खुद को इज्जत करती थी, इसलिए आपको इज्जत दे रही हैं। अब आपको ये बनना है बिटर, जेलस, चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेटेड, दूसरे की ज़िंदगी में हर वक्त जजमेंट के साथ घुसना, या फिर काम, एक शांत, जैसे होता है ना, एक पेड़ की तरह कि आपको वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको गिफ्ट भी देती हैं, खाने पे भी बुलाती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो कितनी स्वीट है यार। बताना मुझे ये वाला आप लोगों में से किसने एक्सपीरियंस किया है, कौन कौन जॉइंट फैमिली से आता है, जिनके ससुर जी के बहुत सारे भाई थे। तो ऑब्ज़र्व अगर आपने किया हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चूज़ वो वाली साइड करेंगे जहाँ सेल्फ लव है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे दूसरों की जजमेंट नहीं है, और जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हैं लाइफ के हर स्टेज पे, हर एज पे। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।